हेलो, आई एम रुपेश यादव। और जैसे अपना नंबर सिस्टम चल रहा था, नंबर सिस्टम का कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी? 1.3 चल रही थी। ठीक है, 1.3 एक्सरसाइज चल रही थी। तो इसका पांचवा क्वेश्चन है 1/17 मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक। मतलब क्या है भाई? इसको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। इसको क्या करना है? डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है? इसको जब तक इसका डिवाइड करना है, जब तक इसका भाग करना है कि इसके नंबर्स क्या ना हो जाए, रिपीट ना होने लग जाए, दोबारा पुनरावृत्ति ना हो जाए, नंबरों में रिपीट ना होने लग जाए। इसलिए 1/17 को कैसे करेंगे? देखो भाई, सिंपल सी चीज है। 1 और 17 का डिवाइड करेंगे 1 से। ठीक है, तो भाई देखो मैंने लिखा 0, पॉइंट लगाया। पॉइंट का मैंने क्या लगा दिया? एक 0 लगा दिया। पॉइंट का एक 0 लगा दिया क्योंकि 17 का 1 से नहीं होता, इसलिए 10 से भी नहीं होगा। 10 से नहीं होगा तो एक एक्स्ट्रा 0 के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एक 0 और लगाऊंगा। ये क्या हो गया? 100। अब 17 का टेबल 100 टाइम्स के पहले पहले कहां तक आता है? 17 5 85। 17 5 85। कितना रिमाइंडर रह गया? 15 रिमाइंडर रह गया। 15 रिमाइंडर रह गया। फिर पॉइंट की 0 लगा दी हमने। यहाँ पे पॉइंट है, इसका मतलब कितनी 0 लगा सकते हैं? अगर मुझे इस 0 के बाद एक और 0 लगानी है तो मैं क्या करूंगा? मैं जो इसमें एक और 0 एक्स्ट्रा इंक्रीज कर दूंगा। अगर मुझे एक ही 0 की नीड है तो मैं क्या करूंगा? पॉइंट की 0 लगा सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? पॉइंट की 0 लगा सकता हूं। तो 17 में 150, 17 में 150 तो किसके टेबल में आता है? 17 का टेबल बोलो। 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 कितना होता है? तो किसके टेबल में आएगा? 17 8 क्योंकि 17 9 कितना होता है? 153 होता है। 17 9 कितना होता है? 153 होता है। तो ये कितना हो जाएगा? 136। अब फिर 140, फिर पॉइंट 8, 136, 4 0, 2 टाइम्स 34, 6 0। तो ऐसे करते करते इसको रिपीटिंग में लेके चलेंगे जब तक ये रिपीट ना हो जाए। कितने टाइम्स के बाद आ जाएगा? 16 ऐसे नंबर आएंगे जिसके बाद ये नंबर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, कितने नंबर डिजिट आएगी? 16 आएगी। आप लोग आगे करके देखना। ठीक है, डिवाइड ही तो है, सिंपल डिवाइड है, आप कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन 1.3 का। फाइंड 3 डेसिमल, फाइंड 3 डेसिमल sorry, find 3 digit between 5/7 and 9/11 and 9/11। अब देखो 5/7 एंड 9/11 के बीच में हमें 3 डिजिट निकालनी है। डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले 5/7 का करेंगे। 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मतलब 7 का कितने में भाग देंगे? 5 में। ठीक है, अगर 7 का 5 में डिवीजन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है 0.714285 का बार, मतलब 6 नंबर का वापस रिपीटेशन। और 9/11 का क्या आता है? 9/11 का मतलब 11 का डिवाइड 9 से, यानी कि 0.81 का बार। 81 81 81 81 81 चलता रहेगा। अब देखो आपको क्या करना है? इन दोनों के बीच में 3 डिजिट निकालनी है। इन दोनों के बीच में कितने डिजिट निकालनी है? 3 डिजिट। तो देखो भाई 0.71 और इस साइड में 0.81 मान लो, इसको 71 मान लेते हैं, यहाँ 0.81 मान लेते हैं। ठीक है, अब 3 डिजिट इसके बीच में आप इंफिनिटी एक्सपेंशन बता सकते हो, इंफिनिटी नंबर्स बता सकते हो। हमें कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो भाई जैसे 0.728942 कुछ भी मान लो, 0.79321321 कुछ भी मान लो। इसके बाद 0.81 तक मतलब नहीं होना चाहिए। 0.81 का मतलब
0.800001। ये नंबर 3 एक्सपेंशन को हम दिखा सकते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 पर। एक्सरसाइज कौन सी पर आते हैं हम? एक्सरसाइज 1.4 पर आते हैं। 1.4 इसमें क्या है, इसके अंदर हमें कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन देंगे, लाइक 0.712 या फिर 3.712। इसको किस पे? नंबर लाइन पर डिनोट करना है। ऐसा कोई नंबर क्वेश्चन देंगे तो अपन क्वेश्चन ही देख लेते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन है 3.765। तो क्वेश्चन क्या है? 3.765 को नंबर लाइन पर डिनोट करो। किस पर डिनोट करना है? नंबर लाइन पर डिनोट करना है। कि नंबर लाइन पर ये कहां आएगा? अगर नंबर लाइन पर ये देखना है, इसका मतलब इसको जूम करते रहो, जूम करते रहो, जूम करते रहो, एट द एंड मिलेगा आपको। किस किस के नंबर के बीच में आएगा? देखो, सबसे पहले नंबर लाइन आपको पता है, मैंने आपको नंबर लाइन सिखाई है। 0 मान लेते हैं इस ओरिजिन को। सॉरी, 1 2 3 4 और ये क्या है? 5। ठीक है, 0 1 2 3। अब देखो 3.7, ना तो ये 4 है ना ये 3 है। इट मींस 3 और 4 के बीच में। 3 और किसके बीच में है? 4 के बीच में है। तो देखो हमें क्या करना होगा? 3 और 4 को हम इंफिनिटी, मैंने आपको पहले ही उसमें बताया था कि हम इन नंबर्स को इंफिनिटी तक डिवाइड कर सकते हैं। कितने ही नंबर्स में इनको डिवाइड कर सकते हैं। इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। तो 3 और 4 को 10 किसमें? हम 10 उसमें डिवाइड कर लेते हैं, लाइक 3 4। किससे डिवाइड? देखो कैसे? 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड लास्ट वन इज 4। तो हम कितने तक डिवाइड कर लिया इनको? 10 डिजिट्स में क्या कर लिया? डिवाइड कर लिया। होगा कि नहीं? 3.1 3.2 3.3 3.5 3.6। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 3.7 3.7। अब 3.76 3.7, अगर 3.7 होता तो हम डायरेक्ट बता देते कि भाई ये रहा। इस पर नंबर लाइन पर हम इसे डायरेक्टली डिनोट कर सकते थे। यस सर, बिल्कुल हो सकता था। बट क्या बोल रहा है? 3.76 3.76 कहां पर आएगा? इसके और 3.8 के बीच में। तो क्या करेंगे? 3.7 को और 3.8 को अब क्या कर लेंगे? 10 उसमें डिवाइड कर लेंगे, लाइक 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.78। अपने को क्या चाहिए? 3.76 चाहिए। बिल्कुल आ गया भाई 3.76। क्या 3.76 ये क्वेश्चन के अंदर? नहीं सर, यहाँ पर कितना है? 3.765 है। 3.765 भी आ गया। अब यार 765 आ गया, इसका मतलब कहाँ होगा? 3.76 और 3.78 के बीच में होगा। तो एक नंबर लाइन फिर से हमने खींची और नंबर लाइन खींची, क्या लिखा? 3.76 3.77 3.77 आएगा। 3.77 के बीच में कैसे निकलेगा? वही सेम चीजें, 3.761 3.762 3.772 763 3.764 3.765 3.765 क्या नंबर आ गया हमारा? यस सर, बिल्कुल आ गया हमारा। 3.765 आ गया कि नहीं आ गया? तो हम इसको कहां डिनोट कर सकते हैं नंबर लाइन पर? 3.764 और 3.765
6 के बीच में, तो यहां पर ही नंबर कहाँ होगा? आप देखो 3 पॉइंट, यहाँ मान लो 1 2 3 4 5, इसके बीच में भी, इसके बीच में भी, बिल्कुल मतलब जूम करके देखोगे तो यहाँ कहीं ये नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर कहीं नंबर आएगा, तो हमने इसको किस तरीके से डिनोट करके दिखा दिया? नंबर लाइन पर बनाकर दिखा दिया। समझ में आया सबको? यस सर, बिल्कुल आ गया। नहीं आया तो वीडियो रिपीट करो, दोबारा से देखो इस चीज को, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.23 का बार। 4.23 का बार मतलब नंबर लाइन पर इसको डिनोट करना है। कहां पर डिनोट करना है? नंबर लाइन पर दर्शाना है। नंबर लाइन पर क्या करना है? दर्शाना है। तो भाई नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए हमें सबसे पहले क्या, वही सिंपल नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। 1 2 3 देन 4 देन 5, 3 4 5। अब 1 4.2 का मतलब 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में मतलब 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 ऐसे जोन। ठीक है, तो 4.2 और 4.3 मतलब 4.2323 ऐसे करना है। ठीक है, तो 4.2 और 3, 2 के बाद में पर 4.3 से पहले, 4.3 से पहले, तो 4.1 सॉरी 4.2 और 4.3 के बीच में, तो यानी 4.21 4.23 वो सॉरी 4.22 4.23 4.24 ऐसे चलता चल जाएगा। 4.23 हमारे पास आ गया कि नहीं आ गया? अब 23 किसके बीच में आएगा? 4.23 और 24 के बीच में, 4.23 और 4.24 के बीच में आएगा, तो यानी 4.231 4.232 232 आ गया। अब क्या निकालना है? 4.32323, तो 23 किसके बीच में आएगा? 4.3233 के बीच में, तो 4.233 के बीच में क्या आना चाहिए? 4.32 और 4.233 के बीच में। कैसे? 4.2321 4.2322 4.2323 आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे नंबर लाइन पर डिनोट कर देंगे। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, समझ में आई यहाँ पर बात? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, आप लोगों को बहुत इजी है। ऐसे हम नंबर इस लाइन पर इनको डिनोट करेंगे एक 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 कर कर। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं 1.5। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। थोड़ी सी क्या है एक्सरसाइज, कैसी है? इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें क्या करना होगा? इसके अंदर देखो रूट का मल्टीप्लाई रूट से, रूट का डिवीजन, रूट का एडिशन, रूट का सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें करनी होगी। कैसे करेंगे हम लोग? देखो अब आपके सामने एक नंबर है, ऐड करना है 2√3 प्लस 2√2 प्लस 5√3। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? आपका एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 11वां या 12वां है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, देख लेना एक बार। एग्जाम्पल्स में ये वाला क्वेश्चन। प्लस में हमें ऐड करना है √2 माइनस 3√3। कैसे करोगे? अब देखो आप लोग तो सिंपल ऐसे मत कर देना कि √2 प्लस √5 √2 2√2 प्लस 5√3, इसको कर देंगे तो 5 और 2 7 और √2 और √3 कितना हो गया? √5। नहीं भाई, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जो रूट के अंदर नंबर्स होते हैं, जो रूट के नंबर आपने वो पढ़ा होगा ना, x प्लस वाई, x प्लस एक्स, x प्लस वाई प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस एक्स, ठीक है, और x बाय वाई, एक्स स्क्वायर बाय वाई। तो ये जैसे ये चीजें होती है ना, इन चीजों की तरीके से ही
यहाँ पर ये क्या होता है, रूट होता है, यहाँ पर ये क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को क्या करना होगा, रूट को x की तरीके से मानना होगा। रूट को किसकी तरीके से मानना होगा, x के तरीके से मानना होगा। तो देखो 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब देखो इनमें ऐड करने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, √2 ढूंढना पड़ेगा। हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, √2 ढूंढना पड़ेगा। तो एक √2 ये रहा, एक √2 ये रहा। इसके आगे कितने से मल्टीप्लाई है, 2 से। ये किससे मल्टीप्लाई है, 1 से। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3√2 प्लस 5। अब √3 ढूंढो, एक √3 ये रहा, एक √3 ये रहा। तो √3 प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा, 2√3 आंसर। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये कैसे होगा। आप लोगों को समझाता हूं कि कैसे होगा, आगे देखते हैं। अब इनके कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ तरीके हैं। क्या है, कुछ तरीके हैं जिसकी तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो √ab को हम कैसे लिख सकते हैं, √a इंटू √b। √a/b को हम कैसे लिख सकते हैं, √a डिवाइडेड बाय √b, वर्ग a √b। ठीक है, देखो √a प्लस √b, √a माइनस √b। अब देखो भाई, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। किसी भी नंबर की पावर 1/2 होता है रूट का मतलब। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, इसका क्या करता हूं, स्क्वायर करता हूं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। ये आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 1/2 इंटू 2 करूंगा तो ये कितना बच जाएगा लास्ट में, 2। तो मतलब कि √2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है, 2 आता है। √2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है, 2 आता है। ठीक है, तो √a प्लस बी, √a माइनस बी। देखो √a प्लस बी, √a माइनस बी। आप लोगों को एक सिंपल तरीका बताता हूं। ऐसे अगर ब्रैकेट में कोई नंबर आ जाए तो भाई देखो √a अलग है, √b अलग है, √a अलग है, √b अलग है, एक्स वाई की तरीके से। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई देखो, पहले नंबर का मल्टीप्लाई जब हमें इस ऐसी किसी इक्वेशन से करना होता है तो देखो पहले नंबर का मल्टीप्लाई पहले नंबर से, पहले नंबर का मल्टीप्लाई फिर दूसरे नंबर से, दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई पहले नंबर से, और दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई फिर से दूसरे नंबर से। मतलब कैसे, √a का मल्टीप्लाई √a से पहले। फिर देखो साइन किसका है, अब इसके बीच में किसका साइन आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो माइनस लगाएंगे। फिर √a का मल्टीप्लाई किससे होगा, √b से होगा। ठीक है, अब देखो इसके बीच में किसका साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। किसका साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है। तो √b का मल्टीप्लाई √a से, √b का मल्टीप्लाई रूट किससे हो जाएगा, a से हो जाएगा। अब देखो ये साइन आ गया, इसके बाद में √b इंटू √a हो गया हमारे यहाँ पे। अब √b का मल्टीप्लाई किससे होगा, लास्ट वाले नंबर से। साइन किसका है बीच में, माइनस का, इधर किसका है, प्लस का। प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। इसका मतलब √b इंटू √b। तो देखो √a इंटू √a मतलब क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, माइनस √ab। कैसे, इस तरीके से भाई। √a इंटू √b क्या हो सकता है, हम √a भी लिख सकते हैं, प्लस √b इंटू √a को क्या लिख सकते हैं, √a भी लिख सकते हैं, और माइनस √b इंटू √b क्या होता है, b होता है। b का स्क्वायर, √b इंटू √b क्या होता है, √b का स्क्वायर। √b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। माइनस प्लस से माइनस कैंसिल, तो क्या बच जाएगा हमारे पास में, a माइनस b। ये चीज याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, ये चीजें हमेशा याद रखना। ये अपनी सिंपल सी चीज थी, ठीक है। तो आगे एक छोटी सी एक नंबर और देख लेते हैं। तो रूट का मतलब कैसा है, रूट का मतलब है एक्स वाई की तरीके से। रूट का मतलब कैसे है, एक्स वाई की तरीके से। मतलब हम √3 प्लस √2, इसको हम √5 नहीं लिख सकते, इसको हम √5
नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? √3 को हम क्या समझ सकते हैं? x और √y को क्या समझते हैं? दोनों अलग नंबर है। ये दोनों कैसे नंबर है? अलग नंबर है। हाँ, हमारे बीच में अगर अपने आप लोगों को समझाता हूं, √3 प्लस √2 नहीं लिख सकते। अगर यहां पर होता √2 प्लस 3√2, तो देखो यहां पर इसको x मानो, इसको x मानो, अगर कॉमन होता है प्लस में तो √2 तो 3 सेम रहेगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाता है? 5√2। क्या हो जाता है? 5√2 हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर √3 माइनस √2 हो तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि x माइनस वाई का हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यदि इफ ये ऐसे हो √3 इंटू √2 तो जो अंदर अंदर के नंबर है, जो अंदर अंदर के नंबर है वो क्या हो जाते हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो रूट कैसा रहता है? सेम रहता है, √6। कैसा रहता है? √6। जैसे कि x इंटू वाई को हम क्या लिख सकते हैं? xy लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। वैसे ही √3 इंटू √2 को हम क्या लिख सकते हैं? √6 लिख सकते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपकी बुक का क्वेश्चन क्या है? आपकी बुक का क्वेश्चन है 6√5 इंटू 2√5 इंटू 2√5, 6√5 इंटू 2√5। अब देखो ये किसकी तरीके से होंगे भाई? इसके अंदर हर चीज अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। जो रूट के अंदर है वो रूट के अंदर से मल्टीप्लाई होगा, जो रूट के बाहर है वो रूट के बाहर के तरीके से, मतलब कि 6 का 2 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि 12, और √5 का मल्टीप्लाई √5 से होगा। तो रूट का मल्टीप्लाई रूट से होता है तो इसका मतलब सेम नंबर से होता है, तो क्या बनता है? 5 ही बनता है। या फिर अगर हमें √25 बन गया, √25 का मतलब कितना हो गया? 5 हो गया, तो ये कितना बच जाएगा? 60। कितना बच जाएगा? 60। आप देखो दूसरा नंबर देखते हैं, और कोई नंबर बताता हूं, जैसे 6√3 इंटू 9√4, 9√4। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 6√3 इंटू 6 इंटू 9, पहले 6 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 9 से। तो 9 6 कितना होता है? 54। 9 6 कितना होता है? 54। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये कितना हो जाता है? भाई 4 को रहने तो 5 रख देते हैं, क्योंकि 4 का मतलब तो 2 हो जाता है, तो 5 रख देते हैं, तो 5 3 15, 5 3 15, मतलब कि बाहर वाले नंबर का अलग मल्टीप्लाई और अंदर वाले अंडर रूट का अलग मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अपनी बुक का ऐसे ही सारे क्वेश्चन करना, जितने भी क्वेश्चन है उनको सारे को करना। एक क्वेश्चन मैं करा देता हूं, जैसे कि √5 प्लस √7 2 प्लस √5, 2 प्लस √5। तो मैंने अभी बताया था आपको कि पहले नंबर का मल्टीप्लाई, ये देखो सारे अलग अलग नंबर है, ये सारे क्या है? अलग अलग नंबर है। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन बनेगी, तो इसका मल्टीप्लाई पहले इससे फिर इससे, इसका मल्टीप्लाई पहले इससे फिर इससे, बीच में साइन क्या हो जाएंगे? सेम रहते चले जाएंगे। जैसे √5 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो कितना आएगा? 2√5 आएगा। कभी भी ये मत लिख देना कि 10 √10, कुछ भी नहीं, 2√5। ठीक है, क्योंकि 2 के ऊपर कुछ नहीं लग रहा, प्लस का साइन है बीच में। √5 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, प्लस √7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2√7, √5 का मल्टीप्लाई √7 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो √35। अब देखो इनमें कोई कॉमन है ऐसी चीज जो हम जोड़ सकते हैं आपस में? भाई ये 2√5 है, ये 5 है, ये 2√7 है, √35 है, ऐसा कुछ है जो जुड़ सकता है? नहीं है, सब अलग अलग नंबर है, सब बिल्कुल अलग है, किसी कोई एक दूसरे के सेम नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 प्लस √5, 5 माइनस √5, तो सेम कंडीशन, पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, पहले का पहले, दूसरे का पहले से, दूसरे का दूसरे से। 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 25। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 25, माइनस प्लस का साइन है बीच में, कि माइनस का साइन है, सॉरी। अब 5 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो 5√5, किसका साइन है? प्लस का साइन है, दूसरे का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5√5,
और √5 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे, बीच में माइनस का साइन है तो क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा। 25 माइनस 5 कितना होता है 20। ये कौन से फॉर्मूला लगता है, देखो इसमें a प्लस बी आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, मेरी बेसिक कैलकुलेशन में जाके देखना, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास में 5 है, b हमारे पास में क्या है √5 है, a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस √5, b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और √5 का स्क्वायर 5, 20 is the answer same? Yes sir, it is a same answer just because of this identity, just because of this identity। तो हम या तो ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं या फिर इसको पूरी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक का मल्टीप्लाई दूसरे से, एक का मल्टीप्लाई तीसरे से। ओके थैंक यू। और अब मैं सारी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको जितने भी एक्सरसाइज के हैं, इसके बाद वाली वीडियो में आपको आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे और अपनी प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू। और ये मेरी वीडियोस को ना आगे तक फैलाओ। इस पैंडेमिक टाइम में क्या होता है कि भाई किसी के पास नहीं पहुंच पा रही ऑनलाइन क्लासेस, तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरे, और अपने भाई को, बुआ, चाचा, जिसके भी बच्चों को उनको वीडियोस को पहुंचाओ। थैंक यू।